बहुत ज़बरदस्त हाइप आई है, होश रुबा इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त जो सोने की नई कीमत है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जो ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसके मुताबिक सोने की इस वक्त फ़ी तोला कीमत में 4,000 रुपये मुसलसल इजाफे के बाद इस वक्त हुई है और फ़ी तोला कीमत इस वक्त 3,03,000 रुपये है और मुल्क में जो 10 ग्राम सोने का भाव है वो भी तकरीबन 3,429 रुपये इजाफे के साथ 2,59,773 रुपये। इट्स हाइस्ट। अच्छा, जो लोएस्ट मुझे याद है ना अपनी जिंदगी के अंदर 2003-04 में 14,000 रुपए तोला लोएस्ट जो मुझे याद है। उससे पहले कम भी रहा है लेकिन अभी 3 लाख और ये किस साल की बात है? 2003 या 4 की बात है। उस दौर में उन्होंने पेट्रोल होता होगा 12-13 रुपए लीटर। ये मुझे नहीं पता। बहरहाल जी एसोसिएशन ये बता रही है कि आलमी बाजार में सोने की कीमत $42 इजाफे से $2,903 फी आउंस तक पहुंच चुकी है। इसके ऊपर हमने सोचा बात कर लेते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इतनी ज़्यादा कीमतें अचानक क्यों बढ़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान जेम्स ट्रेड एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ हैं अख्तर टिसोरी साहब। थैंक यू सो मच अख्तर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो इसकी रीज़न हमें बता दीजिए, जो अचानक से इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ती जा रही है सोने की इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया आशिया। इसकी वजह देखें, ट्रम्प साहब जब से आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके बयानात जो उन्होंने दिए हैं उससे चाइना और कनाडा और इसके ऊपर जो असरात पड़े हैं सोने की कीमतों में उससे इजाफा हुआ है। और अगर इसी किस्म के टैरिफ को और बढ़ाया या चाइना जो है वो गोल्ड की खरीदारी उसने शुरू कर दी है तो इससे मतलब ये कि चेंजेस आए हैं। ये खुदा का शुक्र है कि अभी पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान का रुपया मजबूत है, इस वजह से यहाँ इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। वरना अगर यहाँ इकनॉमी हालात अगर ख़राब होते जो 1 साल से बहुत अच्छे इस हुकूमत ने किए हैं तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी है भाव के अंदर। मगर ये 2,28,85 इस वक्त बंद हुई है मार्केट जो है इंटरनेशनली। अच्छा, और पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर जो है 3 लाख। साहब अगर मैं टेक्निकली कुछ आपसे समझने की कोशिश करूं, जेनेरिक तो हमें मालूम है कि ट्रंप ने टैरिफ आयद किए, प्राइस बढ़ गई, तो बेसिकली क्या जो एक्सकेवेशन है या प्रोडक्शन में इसको कहूं उस पर फर्क पड़ता है, उस वजह से इसका इंपोर्ट जो सारा सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो मैकेनिज्म भी थोड़ा दुनिया से अलग ही है ना सोने गाने का, जो एज फार एज वी नो। तो टेक्निकली हमें बताइए कि ट्रंप के टैरिफ्स का ओवरऑल दुनिया की गोल्ड प्राइसेस पे कैसे असर पड़ रहा है? लेकिन दुनिया में एक तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से गोल्ड जो है वो उसकी प्राइसें बढ़ती हैं हमेशा। जैसे अभी ये जिक्र कर रही थी कि 2004 में जो है वो 13,000 था, 2000 में जो है वो तकरीबन 5,000 था। और इसी तरह जो अगर हम हिसाब देखें तो काफी मतलब ये कि गोल्ड जो जितना बढ़ा है इतना कोई भी चीज जो है कोई भी कमोडिटी इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये एक तो सेफ हेवन है और लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो मतलब ये कि अपने आप को बिल्कुल महफूज पाते हैं। इंटरनेशनली जो हालात होते हैं जैसे यूक्रेन की जंग है या इजराइल के अंदर अभी हुई थी, उन हालात का बड़ा इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर और वो फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं। उसमें मुल्क भी होते हैं जैसे चाइना भी खरीद, बैंक्स भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं इंटरनेशनली, जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसें जो हैं वो बढ़ती तो हैं। अख्तर साहब हम ये समझे कि सप्लाई डिमांड रूल यहाँ पर आ जाता है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी फिर उसकी कीमत भी उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। सही कह रही हूँ मैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड सिंस इट्स अपवर्ड ट्रेंड्स अख्तर साहब, तो ये ट्रेंड अब मजीद किस जानिब जा रहा है? क्योंकि टैरिफ्स तो हैं, ट्रंप भी हैं, अभी आए हैं, रहेंगे और तो रहने के लिए और जंगें भी अभी दुनिया में बरकरार हैं कुछ हद तक, ये भी कह सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? जरा लोगों की मदद करें थोड़ा सा इस ट्रेंड के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि अभी प्राइसें तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये अभी थोड़े दिन में ही $3,000 के ऊपर पहुंच जाएगा इंटरनेशनली जो है। अच्छा, और यहाँ पे भी जो है जाहिर है कि उससे फर्क पड़ेगा, मगर फिलहाल तो ये तेजी में ही जा रहा है और अगर यही हालात बदस्तूर रहे तो जाहिर है कि कीमतें बढ़ेंगी। और ऐसी क्या खबर आ सकती है जो इस ट्रेंड को तब्दील कर सकती है आपके ख्याल में? ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये स्टेबल हो जाए या फिर डाउनवर्ड हो जाए, वापस आना? ऐसा हो सकता है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये जो गेमा गेमी आते ही इन्होंने की है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए और मामला सेटल होना शुरू हो जाए तो ये जो इन्वेस्टर बैंक्स हैं या वो हैं वो अपनी खरीदारी को रोक देते हैं और प्राइसें फिर नीचे आएंगी।
लेकिन आपकी प्रेडिक्शन ये है कि ये ऊपर ही जाता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा सोने के अलावा प्रेडिक्शन ये है कि ये अभी ऊपर ही जाएगा, अभी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, सोने के अलावा और कौन सी ऐसी धातु हो सकती है, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में सोना देना, स्पेशली जब शादी होती है बेटी की, तो वो बड़ा समझा जाता है कि बेटी को सोना भी देना, उसकी सिक्योरिटी के लिए ही कुछ हद तक ही समझा जाता है। सोने के अलावा और कौन सी ऐसी धातें हैं या कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? सिल्वर के बारे में मैंने सुना था कि उसका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, आपकी इस बारे में राय क्या है? नहीं, आप सही कह रही हैं, सिल्वर तो साथ साथ ही चलता है सोने के। मगर देखें, दुनिया भर में आप जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके अंदर अब कैरेटेज जो है ना वो कम हो रहा है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ 22 कैरेट का रिवाज है गोल्ड देने का, मगर इंडिया के अंदर अब 14 कैरेट के अंदर और 18 कैरेट के अंदर बन रही हैं ज्वेलरियाँ। फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बड़ा इसके ऊपर रिप्लेस कर रही है और लोग जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी मतलब ये कि पाकिस्तान में जो है जाहिर है इतनी कीमत के ऊपर हर कोई तो नहीं खरीद सकता, लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो उसमें अल्टीमेटली जो है वो लोग जो है वो इसके ऊपर हेरिटेज को घटाएंगे और या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ तवज्जो देंगे या सिल्वर ज्वेलरी की तरफ तवज्जो देंगे। तो अख्तर साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, आई मीन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यूजुअली लोग पहले ज़मीन ले लेते थे, अब उस तरफ भी थोड़ा सा डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है इनफैक्ट पाकिस्तान में, और बहुत सारे दीगर शोबे भी इनसिक्योर हैं टू इन्वेस्ट। आप कह रहे हैं कि गोल्ड इज़ बीन सेफेस्ट सिंस ऑल द टाइम्स, लोग इसके अंदर महसूस करते हैं। तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट क्या है इसके हवाले से? क्योंकि अगर आप इस्तेमाल की ज्वेलरी बनवाएंगे तो वो तो पैसे तोड़ देती है आपके, जब आप उसे सेल आउट करते हैं उसमें कमी आ जाती है। आप कोई सजेशन दे पाएंगे? जी, हमारे यहाँ जो कस्टम है, आपने देखा होगा कि औरतें बड़ा भारी जेवर बनवाती हैं और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए ये इसमें इन्वेस्ट करती हैं, देखा जाए तो। और वो आज उनके काम आ रहा है। जो सोना $245 में था, आप समझे 2000 में, वो सोना जो है वो अब 3 लाख के ऊपर बिक रहा है। $2885 इंटरनेशनली हो गया। तो आप देखें, सोने का तो कुछ नहीं बिगड़ता, आप कपड़ों में इन्वेस्ट करें, किसी चीज में करें, वो सब यूजलेस हो जाती हैं, डिप्रिसिएट हो जाती हैं। मगर सोना एक ऐसी चीज है कि आज लोगों के काम आ रहा है। लोग जो है वो उसको बेच के अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो सोने के लिहाज से मतलब ये कि वो एक बहुत ही अच्छा लोगों का इन्वेस्टमेंट रहा और लोग उससे अब फायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मजीद जो है वो लोग सोने में ही इन्वेस्ट करेंगे अगर ये इस तरह से। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन अख्तर साहब, अब ये जो आप कह रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड है, ये अप्रॉक्सीमेटली एट सीइंग योर एक्सपीरियंस, आपने इससे पहले भी ट्रेंड देखे होंगे, आपने 9/11 भी देखा ओब्वियसली, तो आपको अब ये कहाँ पे जाके थमता नजर आता है कि कम से कम इतना तो फिल वक्त लग रहा है, मौजूदा हालात अगर ऐसे रहते हैं तो यहाँ तक तो ये जाएगा? क्या उम्मीदें आपकी, अगर हम एक प्रेडिक्शन करें? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये $3000 तो अभी करीब ही इसको छुएगा ही अभी ये थोड़े दिन में, और हो सकता है कि उससे ऊपर भी चला जाए अगर हालात जो इसी तरह रहे। तो अच्छा। बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो सोने के ऊपर इस वक्त जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं और खरीद रही हैं। सही है, तो यानी कि वजह से मतलब ये कि ये ऊपर जा सकता है। मेरे अपने ख्याल में तो बड़ी भी नजर आ रही है। जो इस वक्त इन्वेस्ट करना चाह रहा है गोल्ड के अंदर, तो अभी राइट टाइम है, हम ये कह सकते हैं इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसका ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत